नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका यूपीएससी बिहार टू दिल्ली के इस चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार में अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। इसको हमने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। अंतर संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के तीन प्रकार होते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था शब्द किसी क्षेत्र विशेष के नाम के बिना अधूरा है। जैसे चीन की अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, तो यहाँ पे लगाना पड़ेगा शुरू में भारत की अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था, रूस की अर्थव्यवस्था, रूस की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार में आज हम पढ़ने वाले हैं संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। और कल पढ़ेंगे विकास की अवस्था के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था और विकसित अर्थव्यवस्था। तो हम पढ़ने वाले हैं संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेस। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार तीन प्रकार के होते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है, स्वामित्व के आधार पर है ना, तो संसाधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व निजी क्षेत्र के पास होता है। तो जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है, कीमतों का निर्धारण केंद्रीय संस्था के द्वारा, कीमतों का निर्धारण एमआरपी जो तय होता है ना, वो प्रशासनिक तंत्र द्वारा तय होता है, जिसे हम सरकार कहते हैं, यानी कीमतों का निर्धारण केंद्रीय संस्था द्वारा समाजवादी अर्थव्यवस्था में। आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण। आर्थिक क्रियाएं चार होती है, उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। जिसमें क्या उत्पादन किया जाए, किसके लिए और कैसे उत्पादन किया जाए, तो आर्थिक क्रियाओं पर सरकार का नियंत्रण होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार होता है। उत्पादन नागरिकों की आवश्यकता के अनुसार होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुख्य उद्देश्य होता है जन कल्याण, जिससे नागरिकों का अधिकतम से अधिकतम कल्याण हो सके। बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में बाजार प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कीमतों का निर्धारण बाजार सिद्धांतों के आधार पर होता है, यानी कीमत जो तय होता है वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का नियंत्रण निजी क्षेत्र के पास होता है, यानी कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण यह बाजार तय करेगा निजी क्षेत्र में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी क्षेत्र के द्वारा होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एडम स्मिथ के अनुसार यह अर्थव्यवस्था अहस्तक्षेप नीति का पालन करती है, अर्थात आर्थिक क्रियाओं में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, यह अहस्तक्षेप की नीति का पालन करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स इकोनॉमी, आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका सीमित। आर्थिक क्रियाओं में सरकार की भूमिका सीमित होती है। निजी क्षेत्र को उत्पादन की स्वतंत्रता होती है, यानी निजी क्षेत्र जो होता है उसको उत्पादन, बाजार प्रतिस्पर्धा एवं जन कल्याण। मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार प्रतिस्पर्धा का भी ध्यान में रखा जाता है और जन कल्याण को भी ध्यान में रखा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका नियामक के रूप में होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार की भूमिका नियामक के रूप में होती है। जैसे आप मिश्रित अर्थव्यवस्था में एचडीएफसी और एसबीआई जैसे दो बैंक है, तो उसमें आरबीआई की भूमिका होती है। एयरटेल और बीएसएनएल जैसे दोनों कंपनी है, तो इसमें ट्राई का भूमिका होता है ना। तो इसी प्रकार सरकार की
भूमिका नियामक के रूप में इसमें होता है। संसाधनों के स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आपको पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? और 1947 में दूसरा क्वेश्चन, 1947 के समय भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था थी? ये दोनों क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके कमेंट में बताएंगे और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।